श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ देने में ही भलाई है। आलस की वजह से नुकसान हो जाते हैं। बहुत से लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें खाने और सोने का भी समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के पास कोई काम धंधा ना होने के कारण आलस से परेशान है। वह अपने निजी जीवन से परेशान होकर किसी भी काम में रुचि नहीं रखते। उन्हें हर समय थकान और नींद आने लगती है, इसीलिए वह पूरी तरह सशक्त नहीं होते, जिससे उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, जिससे वह भी आगे जीवन में कुछ कर सके और ज़िंदगी सफल बन सके। अगर आपको अपने आलस को भगाना है तो आपके दिमाग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको घर के अंदर ना रहने के अलावा बाहर की दुनिया को देखना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच रखने वालों के साथ रहना और कुछ बनाने का हुनर ही आपको आलस्य से दूर कर सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आलस को कैसे दूर करें। इसके 10 बेहतरीन तरीके। आलस कई प्रकार से आ सकते हैं। किसी को तो सब कुछ होने के बावजूद भी आलस आता है और किसी को कुछ ना करने से आलस आता है। कभी कभी ये नकारात्मक सोच भी हमें आलसी बना देती है। एक सकारात्मक सोच ही आपको आलसपन से दूर कर सकती है। एक सकारात्मक सोच जीवन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आपका सोच सकारात्मक है तो आपको न तो आलस्य आएगा और न ही नींद, बस कुछ करने की सोच आएगी। सकारात्मक सोच लाने के लिए आप ऐसे लोगों के बीच जाएं जो सकारात्मक सोच रखते हों। इससे आपके अंदर भी एक ज्वाला आएगी और आप भी कुछ बनाने के लिए तैयार रहेंगे। आलस्य को निकालने के लिए आपको घर के अंदर से निकलकर बाहर देखना चाहिए कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति कुछ करने को ठान लेता है तो कोई भी समस्या उसके आगे पीछे नहीं आती है। अगर छोटी मोटी परेशानी आ भी जाए तो घबराए नहीं। इसी तरह अगर आपको आलस को दूर करना है तो जागो और अपने हुनर को जगाओ। कुछ कर दिखाने का समय है, यह सुस्त और सोने का समय नहीं है। कोई भी व्यक्ति आलस से इसलिए भरा रहता है क्योंकि उसे प्रेरित करने की कमी होती है। आपको खुद से प्रेरित होना पड़ेगा, जिससे आपका दिल भी कुछ करने को सोचेगा। यह समय हमारे लिए कितना कीमती है। एक समय में आदमी क्या से क्या कर सकता है, और अगर यह सोच नकारात्मक हो तो व्यक्ति का मन उस काम से हट जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। इसीलिए परिणाम के पहले उसके बारे में मत सोचें, पूरी हिम्मत के साथ डटे रहें। ऐसा कौन सा कार्य संभव नहीं है जो मनुष्य ने नहीं किया है। और एक बात याद रखें, यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाएं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे आसपास नकारात्मकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। वह उसके शरीर में रहकर उसके शरीर को इतना कमज़ोर कर देता है कि वह कभी मेहनत नहीं कर पाता, परिश्रम नहीं कर पाता, उनकी इच्छा काम करने की नहीं होती, एकदम से अंदर से खोखले हो जाते हैं। इसलिए इस आलसी रूपी शत्रु को हमें अपने मन से और आत्मा से निकाल फेंकना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को खाली नहीं समझना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम खाली हैं तो हमें उस समय कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर आलस हमारे मन में प्रवेश करता है तो हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। हमें इस आलस को दूर भगाना ही होगा और परिश्रम जी जान लगाकर करना ही होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।